हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सभी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी पिछली वीडियो को। थैंक यू सो मच। उस वीडियो पे बहुत सारे डाउट्स भी आए हैं और उससे पहले भी एनालिसिस वाली वीडियो थी, उस पर भी डाउट्स आए हैं। सो मैं कुछ बातों को क्लियर करना चाहती हूँ। सबका डाउट ये है कि 90 अटैम्प्ट करने पर आपने एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर लिया। ठीक है, देखिए, मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप 90 अटैम्प्ट करके आओ। ये मैंने 90 अटैम्प्ट करे हैं क्योंकि मैंने अपनी स्टेट के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही देखा है कि मुझे किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। अगर मेरे इतने अटैम्प्ट हुए हैं तो ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आप 90 अटैम्प्ट करो। मैंने सिर्फ ये कहा था अगर मैंने 90 अटैम्प्ट करे हैं ना तो उसमें मेरी एक्यूरेसी कितनी रही है। ठीक है, मैंने सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन किया था कि एक्यूरेसी कितनी ज़रूरी है, ना कि ये कहा कि आप 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, आप सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, जो भी डाउट्स पूछे मैंने सभी का रिप्लाई दिया है। कमेंट ऐसा भी आया था, आपने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, ऐसे तो एग्ज़ाम क्रैक हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी स्टेट HP है। ठीक है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग देखा कि मेरी कैटेगरी क्या है, स्टेट कौन सी, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी कितनी कट ऑफ जाती है आपकी स्टेट में। अब हमारे यहाँ लास्ट ईयर OBC की कट ऑफ HP में 70 बन गई। ठीक है, और यही किसी अदर स्टेट में मान लो 90 कट ऑफ जाती है, तो इतना तो आपको भी पता है ना कि आप 90 अटैम्प्ट थोड़ा करोगे। इस वीडियो को देखने वाले सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट नहीं है, अदर स्टेट के भी हैं। तो आपको पता है कि आपको अपनी कट ऑफ से ज़्यादा कितने अटैम्प्ट करने हैं। पहले जब मैंने मेंस दिया था उस टाइम कट ऑफ गई थी 69। अगर 69 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। ठीक है, कट ऑफ से तो मैंने 21 क्वेश्चन ज़्यादा ही अटैम्प्ट किए थे ना। 15-20 क्वेश्चन तो ज़्यादा ही होने चाहिए, ये तो आपको भी पता है कि हर साल कट ऑफ इंक्रीज़ होती है, चाहे वैकेंसीज कम हो चाहे ज़्यादा हो। आप कभी ये मत सोचना कि वैकेंसी ज़्यादा है तो क्या पता कट ऑफ कम जाए। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। आपको पता है कि हर ईयर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। सो उस हिसाब से मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और उसी की कट ऑफ लास्ट ईयर 90 गई है। तो आपको भी पता है कि आपको 90 अटैम्प्ट नहीं करने हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। देखिए, आपको अपनी लास्ट ईयर की जितनी कट ऑफ है उससे 15 से 20 क्वेश्चन तो ज़्यादा ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ताकि इंटरव्यू में आपको दिक्कत ना आए। देखिए, आपको नहीं पता, यहाँ पे तो आपको पता है कि मेंस में आपने इतने क्वेश्चन करे हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, रीजनिंग में आपने इतनी ये पजल बनाई है, वो सही है या गलत है वो आपने सॉल्व करी है। बट इंटरव्यू में आपको नहीं पता है कि आपको पैनल मेंबर कितने मार्क्स देंगे कितने नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 15-20 मार्क्स का ही जो अटैम्प्ट करेंगे अब कट ऑफ उनका ही एग्ज़ाम क्रैक होगा, नहीं। इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स हों तो जिनके कट ऑफ से 4 या 5 मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं तो उनका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। रही बात मेरी कि अगर मेरे कट ऑफ से 11 मार्क्स ज़्यादा थे, तो मैं बात क्लियर कर दूं कि मेरे इंटरव्यू के मार्क्स भी तो मैटर करते हैं। ये कोई क्लैरिकल का एग्ज़ाम नहीं था। इसमें आप ये देख रहे हो कि 11 मार्क्स ज़्यादा है तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक हो गया। आगे इंटरव्यू के मार्क्स भी तो मैटर करते हैं ना कि वहाँ पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो यही बात मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी मेंस में आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। इनकेस आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है तो कम से कम ये तो होगा ना कि आपके अगर मेंस में अच्छे मार्क्स है और इंटरव्यू अगर कम मार्क्स भी हुए तब भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। अदरवाइज़ अगर आपके कट ऑफ से 3-4 मार्क्स से ज़्यादा है तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी होगी। बात ये नहीं है कि अगर 15-20 मार्क्स ज़्यादा है तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी ही नहीं है, आप वहाँ पर इजली निकल जाओगे। आप कंपिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, किसी के कहने पे बोलने पे तो आप चलोगे नहीं। आपको भी समझ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जस्ट आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। एक्यूरेसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने सिर्फ अपने मार्क्स के बेस पे आपको ये बताया, ना कि आप सभी को ये कहा है कि आप इतने ही अटैम्प्ट करके आओ। अगर HP में लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनकी कट ऑफ 90 प्लस गई थी। आई थिंक 92 या 95 के अराउंड उनकी कट ऑफ गई थी। अब ये बात आपको भी पता है और जो HP के हैं उन्हें पता है। तो अगर इस साल वो 95 अटैम्प्ट करते हैं तो उनको पता है कि हर साल कट ऑफ 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा ही होती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। अब इस साल क्या है, आपको खुद पता होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ गई है, किस बेस पे आप कितना अटैम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, अब लास्ट ईयर क्या था, जब प्री की बात थी HP की 48 कट ऑफ गई। ठीक है, जिस टाइम मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, सॉरी, जिस टाइम मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम 48 कट ऑफ थी प्री की।
और उसके बाद जब मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया, तो उस टाइम फिर से 48 कट ऑफ गई। वैकेंसी कम हुई बट कट ऑफ तो उतनी रही ना, तो मुझे पता था कि कट ऑफ 2 या 3 मार्क्स ही ज़्यादा जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है। बट इस साल क्या है, कट ऑफ 55-56 अराउंड इतनी गई है। तो अब आप खुद देख लो वैकेंसीज कितना ज़्यादा फ़र्क डालती है, ठीक है, कट ऑफ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस हिसाब से ज़्यादा अटैम्प्ट करने होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आप रुक जाओ, आपने अटैम्प्ट करने ही नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जितने अटैम्प्ट कर रहे हो एक्यूरेट करो। अब कट ऑफ आपकी 100 जा रही है और आप अटैम्प्ट कर रहे हो 90, तो ये तो आपको ही पता होना चाहिए आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं। अब ये भी नहीं है कि कट ऑफ 100 जा रही है आप 150 कर दो। मैंने से ये कहा है कि आपको हर किसी को अपने अपने स्टेट की कट ऑफ पता होगी, अपनी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ पता होगी, आपको उस हिसाब से अटैम्प्ट करने हैं। बस यही है कि ज़्यादा गैस नहीं लगाने हैं। सो कुछ डाउट्स थे जिन्हें मैं क्लियर कर दूँ। किसी ने कहा कि प्रैक्टिस मॉक से इनफ है। देखिए, एग्ज़ाम लेवल कैसा होगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। लास्ट ईयर से इजी होगा, टफ होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। सो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो। और रही बात पजल्स की, अगर आप जिस भी साइड से मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको वहाँ की पजल्स टफ लग रही हैं, तो आप अड्डा 247 और ऐप को फॉलो कर लो जहाँ पे आप पजल्स वगैरह दो, ठीक है। क्योंकि पजल ज़्यादा टफ नहीं होती हैं। जो आप प्री में पजल करके आते हो उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर होती है, एक एक वेरिएबल एक्स्ट्रा दे दिए होते हैं बस। सो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके, तो कईयों का ऐसा था लास्ट टाइम पे आके डर लग रहा है, या फिर किसी का फर्स्ट मेंस है वो कैसे करे। देखिए, सबसे पहले तो ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए खुद पे यकीन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जितनी मर्जी प्रिपरेशन हो, जब तक आपको खुद पे यकीन नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। खुद पे यकीन रखो कि मैं कर लूँगा, कर लूँगी, बात ख़त्म। एक और बात कि बिल्कुल मत सोचना अगर वैकेंसीज ज़्यादा है हमारे स्टेट की तो शायद कट ऑफ कम जाएगी, तो प्लीज़ ये गलती मत करना। आप कट ऑफ से 3-4 मार्क्स ऊपर सोच के ही चलो कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कम तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर इन केस किसी की भी स्टेट की कट ऑफ कम जाती है तो वो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, पर आप इसको ज़्यादा लेके ही चलो। इसके अलावा कुछ ऐसा भी था कि क्योंकि अटेम्पटेशन अच्छी रह रही है, ठीक, बट परसेंटाइल कम आ रही है, बात वही आ गई। एक्यूरेसी का ध्यान रखो। आप यहाँ पे 80 के अराउंड रह रहे हो, आपकी परसेंटाइल मान लो 70% आ रही है। सोचो अगर आप वहाँ एक्यूरेसी रखोगे तो क्या पता आपके वहाँ 90 स्कोर हो जाए, तो ठीक है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो किसी ने अपने सेक्शन के बारे में शेयर किया है कि ये सेक्शन मेरा वीक है। मैं एक बात बता दूँ, सभी का कोई ना कोई सेक्शन वीक होता है, ठीक है, जिसमें उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो डियर आप कोशिश करो कि एटलीस्ट वहाँ कट ऑफ तो क्रैक कर लो, ठीक है। मिनिमम 10, 9 इतने मार्क्स तो वहाँ पे आप ले लो, ठीक है। मतलब टारगेट ये रखो, अगर ठीक है आपका वो सेक्शन बहुत ही वीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो आप फिर एक काम करो कि उसमें एटलीस्ट इतना तो अटैम्प्ट करो कि उसमें आपकी कट ऑफ निकल जाए। एक और बात, लास्ट मोमेंट पे जाके जैसे सबको मतलब टेंशन होने लगती है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, किस तरीके का पैटर्न आया होगा, तो इससे क्या आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, ज़्यादा टेंशन लोगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होंगे तभी वहाँ पे सही से अपना एग्ज़ाम लिख पाओगे, दे पाओगे। अदरवाइज़ इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आपने प्री क्रैक किया है और अभी आप मेंस के लिए जा रहे हो और आप लास्ट मोमेंट पे अपनी तबीयत ख़राब कर लो, ठीक है। सो आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। आपने मेहनत करी है ना, तो आपको उस चीज़ का रिजल्ट भी मिलेगा। सो ये कुछ ऐसे डाउट्स थे जिनका मैंने आपको रिप्लाई दिया है। सो अभी मैं आप सभी को सबसे पहले यही बोलूँगी कि लास्ट मोमेंट पे फ्रस्ट्रेट होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जितना प्रिपेयर किया है आप ये सोचो उतना ही इनफ है, उतना ही अच्छे से अटैम्प्ट करके आओ। ज़्यादा के चक्कर में वो भी भूल जाओगे जितना आपने आज तक प्रिपेयर किया है। और जिनका भी ये फर्स्ट मेंस है वो भी अच्छे से प्रिपरेशन करो। जितनी भी प्रिपरेशन हो गई है उतनी अब काफ़ी है। अभी तो लास्ट टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अब सिर्फ एक ही दिन बचा है और लास्ट मोमेंट पे आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल रही हूँ, आप वहाँ पे जितने भी आपके डाउट हैं आप लिख दो। मैं सभी का इकट्ठा ही रिप्लाई दे दूँगी एक ही वीडियो बना के। और ये डाउट कल शाम 5 बजे से पहले पहले तक पूछ लो, उसके बाद मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी। सारे डाउट्स का रिप्लाई आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। और कम्युनिटी पोस्ट पे कैसे जाना है, जैसे आप जो चैनल ओपन करोगे बैंक टू ब्लॉग, कम्युनिटी पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे टॉप पे आपको पोस्ट मिलेगी और उसके नीचे आपका जो भी डाउट है आप हर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उस चीज़ का आपको रिप्लाई दे दूंगी। तो एक वीडियो तो आपकी डाउट वाली होगी कि आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। इसके अलावा एक और वीडियो मैं आप सभी से शेयर करूंगी कि लास्ट मिनट पे आपको
किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें स्टडी से रिलेटेड तो नहीं है, बट फिर भी मेंटली वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इन दोनों वीडियोज़ को देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।